गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोग को झारखंड के परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं के बारे में बताने वाले हैं। कि झारखंड में विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है, झारखंड में विद्युत आपूर्ति कहाँ से होती है, किस प्रकार होती है। तो यही विद्युत परियोजनाओं के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेकर आए हैं। यदि बात करेंगे तो झारखंड में ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत विद्युत है, विद्युत ऊर्जा। और झारखंड में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन 2590 मेगावाट होता है और झारखंड का प्रति इकाई खपत 200 किलोवाट है। लेकिन औसत खपत देखें, राष्ट्रीय खपत देखें तो 450 किलोवाट खपत होती है। तो हम लोग उसके दरमियान में बहुत कम विद्युत उपयोग कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि झारखंड में विद्युत की जो प्राप्ति होती है वो किस प्रकार से होती है। जैसे दो तरीके से विद्युत प्राप्ति होती है, एक जल विद्युत परियोजना के द्वारा, एक ताप विद्युत परियोजना के द्वारा। जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत जिसमें जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ताप विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत जिसमें कोयला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जल विद्युत परियोजना के बारे में कि जल विद्युत परियोजना झारखंड में कौन कौन से हैं। सबसे पहले झारखंड में कौन सी परियोजनाएं चलाई गई थी जल विद्युत परियोजना के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि बात करेंगे झारखंड में विद्युत परियोजना, तो झारखंड में ऊर्जा प्राप्ति का मात्र एक स्रोत है विद्युत। और झारखंड में कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2590 मेगावाट है। प्रति इकाई विद्युत खपत 200 किलोवाट है। आगे बात करेंगे कि झारखंड में विद्युत प्राप्ति दो तरह की परियोजनाओं से होती है, एक जल विद्युत परियोजना और दूसरा ताप विद्युत परियोजना। तो हम आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो जल विद्युत परियोजना रहेगी। आज हम जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताप विद्युत परियोजना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसे लिख ले तो बेटर रहेगा, झारखंड के लिए काफी, झारखंड के प्रत्येक एग्जामों के लिए बीबीआई में जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आज हम बात करेंगे जल विद्युत परियोजना का। पहला नंबर जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, तो जल विद्युत परियोजना जो झारखंड में जल के द्वारा विद्युत उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है वो 7 जगह बैठाए गए थे। 7 नदियों पे जल विद्युत परियोजना बैठाया गया था, जो फिलहाल कुछ चल रहा है जिससे विद्युत उत्पादन हो रही है और कुछ फिलहाल अभी बंद भी पड़े हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तिलैया डैम विद्युत परियोजना।
एक नंबर में तिलैया विद्युत परियोजना। अब जिक्र करेंगे इसके बारे में कि तिलैया जो विद्युत परियोजना है वो कब बना है, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है और किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है, और यह कितना बिजली उत्पादन करता है। तो बात करेंगे तिलैया की, तो यह परियोजना फरवरी 1953 में शुरू की गई थी, ठीक है, और इससे 60,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन होती है। यह कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है और यह दामोदर घाटी निगम के अधीन बनाया गया था, ठीक है। तो बात करें, और यह भारत का जल विद्युत परियोजना सबसे पहला है, यह सबसे पहला परियोजना है जिसके द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता था, या जाता है भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तिलैया डैम फिलहाल बंद है। तिलैया डैम से जो विद्युत उत्पादन होती थी अभी फिलहाल बंद है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में कुछ जिक्र करें। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थापना का। स्थापना ये फरवरी 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ है, ठीक है, और इसको करने वाला दामोदर घाटी निगम के अधीन ठीक है। इसकी स्थापना फरवरी 1953 में किसके द्वारा किया गया? दामोदर घाटी निगम के अधीन, ठीक है। आगे बात करेंगे तो नदी की बात करें कि यह कौन सी नदी पर है, ठीक है। स्थापना के बाद नदी देखेंगे। नदी यह तो बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर, ठीक है। और इसका जो उत्पादन क्षमता है ये है 60,000 किलोवाट, ठीक है। स्थापना हो गया, नदी हो गया, उत्पादन क्षमता हो गया। अगला बात करेंगे जिला कि यह झारखंड के कौन से जिला में है, तो झारखंड का यह कोडरमा जिला में है। यह देश का पहला जल विद्युत परियोजना है। यह देश का पहला जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो हम क्या जो तिलैया डैम के बारे में बात कर रहे हैं, तिलैया डैम विद्युत परियोजना, इसकी स्थापना 15 फरवरी 1953 में हुआ है और ये दामोदर घाटी निगम
के अधीन बना है और यह बराकर नदी पर बना है और उत्पादन क्षमता इसका 60,000 किलोवाट है। और जो विद्युत उत्पादन क्षमता है 60,000 किलोवाट। और जिला या कौन से जिला में पड़ता है, तो कोडरमम। यह देश का पहला जल विद्युत परियोजना है। यह देश आजाद होने के बाद पहला जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिए। हम ये 7 इसकी जल विद्युत परियोजना की संख्या 7 है। बारी बारी करके हम बताएंगे, आप लोग मेरे साथ लिखते जाइए, नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोग को पढ़ने में ज्यादा आसानी हो। आगे दूसरा देखते हैं, मैथन जल विद्युत परियोजना। मैथन जल विद्युत परियोजना, ये दूसरा नंबर में है मैथन जल विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना की हम बात करेंगे तो अक्टूबर 1957 में, अक्टूबर 1957 में यह मैथन जल विद्युत परियोजना भी दामोदर घाटी निगम के अधीन ही बना है। यह भी बराकर नदी पर है। इसकी भी उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है और यह धनबाद जिला में है। यह धनबाद जिला में है। तो सब कुछ सेम टू सेम है, सिर्फ इसका जिला धनबाद हो गया। उत्पादन क्षमता वही है 60,000 किलोवाट। नदी वही बराकर नदी। स्थापना बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र जो बनाया है, जिसके द्वारा बनाया गया है दामोदर घाटी अधिनियम के अधीन। अगला कि यह किस नदी पर बनाया गया है, तो यह बराकर नदी पर बनाया गया है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 20,000 किलोवाट है। यह किस जिले में है, तो गिरिडीह जिले में है। ठीक है, हम पहला देखे थे कोडरमा जिला, मैथन को देखे थे धनबाद जिला,
और अगला बात करेंगे गिरिडीह जिला के बारे में। गिरिडीह जिला में भी जल विद्युत केंद्र है जो 20,000 किलोवाट का उत्पादन करता है और ये भी बराकर नदी पर बना हुआ है और इसको भी बनाने वाला दामोदर घाटी निगम के अधीन बना हुआ है। चौथा नंबर की बात करें तो पंचायत जल विद्युत केंद्र। पंचायत जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1959 में दामोदर घाटी निगम के अधीन हुआ। पंचायत जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1959 में दामोदर घाटी निगम के अधीन हुआ। यह दामोदर नदी पर बना हुआ है। दामोदर नदी पर बना हुआ है। इसकी उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। और यह बना कहाँ है तो यह धनबाद और पुरुलिया के सीमा पर बना है। बात करेंगे झारखंड और बंगाल के जो रेखा सीमा है उसी पर आधारित है। यह पंचायत जल विद्युत केंद्र दो राज्यों के सीमा पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड से धनबाद जिला और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला। ठीक है, तो यह पंचायत जल विद्युत केंद्र यह बीबीआई इसलिए है क्योंकि यदि पूछा जाए कि वैसा कोई जल विद्युत केंद्र बताएं जो दो राज्यों के बीच स्थित है या दो राज्यों को स्पर्श करती है, छूती है, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा पंचायत जल विद्युत केंद्र। और पूछा जाए कि झारखंड का पहला जल विद्युत केंद्र तो तिलिया कोडरमा और गैस टरबाइन आधारित जल विद्युत केंद्र तो मैथन धनबाद। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपको तीसरा नंबर, चौथा नंबर हो गया। अब पांचवें नंबर, छठे नंबर, सातवें नंबर को देखते हैं। आप लोग इसे नोट बनाते जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पांचवें नंबर में होगा अय्यर। अय्यर जल विद्युत केंद्र, ठीक है, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये दामोदर घाटी निगम के अधीन हुआ है और यह दामोदर नदी पर बनी है। यह दामोदर नदी पर बनी है। दामोदर नदी। आप बात करेंगे कि इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है तो 45,000 किलोवाट। 45,000 किलोवाट। तो अय्यर जल विद्युत केंद्र के बारे में यदि देखेंगे तो ये दामोदर घाटी निगम के अधीन बना हुआ है। यह दामोदर नदी पर बना हुआ है और इसकी उत्पादन क्षमता 45,000 किलोवाट है। अगला हम छठे नंबर की बात करेंगे भाई, कोनार जल विद्युत केंद्र, ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुआ है, जो बनाया गया है वो 1955 में। 1955 में तो किसके द्वारा? दामोदर घाटी निगम के अधीन बना हुआ है, ठीक है, और ये बोकारो नदी पर बना हुआ है। ये इसका एक नया है कि ये बोकारो नदी पर बना हुआ है। ये भी दामोदर नदी का सहायक नदी है। बराकर भी दामोदर नदी का सहायक नदी है और बोकारो नदी भी दामोदर नदी का सहायक नदी है। तो कोनार का जो जल
जो क्या कहते हैं क्षमता है बिजली उत्पादन करने का, वो भी 40,000 किलोवाट है। ठीक है, और यह हजारीबाग जिला में पड़ता है। बाग, तो हमने अभी दो लिखे। अय्यर जल विद्युत केंद्र जिसकी स्थापना दामोदर घाटी निगम के अधीन हुआ है और यह दामोदर नदी पर बना है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 45 किलोवाट है। अगला कोणार्क जल विद्युत केंद्र की बात करेंगे। इसकी स्थापना 1955 में दामोदर घाटी निगम के अधीन हुआ है। यह बोकारो नदी पर बना है जिसकी उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है और यह हजारीबाग जिले में पड़ता है। अगला बात करेंगे 7वें नंबर में, आप लोग इसे लिखते जाएं तो बेटर रहेगा। स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र जो 7वें नंबर पे है, ठीक है, इसकी स्थापना 1989 में हुआ है। 1989 में हुआ है और ये तो अज्ञात है। यह जो बनी है स्वर्ण रेखा नदी पर बनी है। स्वर्ण रेखा नदी पर बनी है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 120 मेगावाट 120 मेगावाट है इसका। ठीक है, ये VVI इसलिए हो जाता है कि इसकी उत्पादन क्षमता 20 मेगावाट है और यह स्वर्ण नदी पर बनी है। कब बनी? 1989 में। और यह किस नदी, इस परियोजना का क्या नाम है इस जल विद्युत केंद्र का? तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र। ठीक है, यह स्वर्ण रेखा जो नदी है तो ये उतना पानी कहां से प्राप्त करती है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी ये हुंडरू जलप्रपात से पानी को प्राप्त करती है, उसके बाद बिजली उत्पादन उससे किया जाता है। आगे की बात करते हैं। हम शुरू में ही बोले थे कि झारखंड में जो विद्युत प्राप्त किया जाता है वो दो प्रकार से, एक जल विद्युत परियोजना से, एक ताप विद्युत परियोजना से। तो हमने जल विद्युत परियोजना कंप्लीट कर दिया। अब हम देखते हैं ताप परियोजना से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताप परियोजना का मतलब होता है कि जिससे कोयले से बिजली उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो कोयले से उत्पादन किया जाता है वो 4 जगह है, देख लेते हैं उसे भी। दूसरे नंबर पे पहला ताप विद्युत ताप विद्युत परियोजनाएं, इसमें से 1 नंबर में देखते हैं भाई कहां है, कौन है? तब ये बोकारो ताप विद्युत गृह। तो पहला दूसरा टॉपिक रहा उसी का, विद्युत का ही, ताप विद्युत परियोजनाएं। ताप का मतलब यहाँ जो कोयले, जो संयंत्र, जो केंद्र कोयले के द्वारा चलाया जा रहा है, जिस ताप विद्युत गृह में कोयला उपयोग करके
विद्युत प्राप्त किया जा रहा है। तो पहला है बोकारो तापगृह, ठीक है, पहला बोकारो तापगृह। इसकी स्थापना फरवरी 1953 में हुई, जो दामोदर घाटी निगम के अधीन स्थापित किया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता 830 मेगावाट है। इसकी उत्पादन क्षमता 830 मेगावाट है और यह बोकारो जिला में पड़ता है और यह बोकारो नदी पर स्थापित है, ठीक है। तो बोकारो ताप विद्युत गृह जो है वह कब स्थापित हुआ? तो फरवरी 1953 में। दूसरा, उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है? तो 830 मेगावाट। जिला बोकारो, नदी बोकारो नदी। एक इसमें सब थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है कि प्रथम कोयले आधारित विद्युत संयंत्र, यह झारखंड का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है। और जल आधारित विद्युत संयंत्र प्रथम तिलिया जल आधारित विद्युत संयंत्र प्रथम था। और गैस टरबाइन विद्युत संयंत्र तो मैथन, जो धनबाद जिला में पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग ये तीन ताप विद्युत जो केंद्र है उन्हें याद रखेंगे। अगला हम इसका दूसरा नंबर पे बढ़ते हैं। इसका हम दूसरा नंबर देखते हैं, चंद्रपुरा। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, ठीक है। ये भी बोकारो जिला में ही है। दूसरा नंबर में, वो पहला था, ये दूसरा नंबर में है। चंद्रपुरा जो ताप गृह है, विद्युत गृह है, ये भी बोकारो जिला में है, ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ है अक्टूबर 1965 में हुआ है। अक्टूबर 1965 में हुआ है और यह भी दामोदर घाटी के अधीन बनाया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता भी 830 मेगावाट है और यह भी बोकारो जिले में है और यह भी बोकारो नदी पर है। लेकिन इसका ये पॉइंट नहीं बनेगा क्योंकि पहला वही था बोकारो तापगिरा विद्युत। ये चंद्रपुरा तापगिरा विद्युत है जो बोकारो में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में हुआ है और उसका स्थापना 1953 में हुआ था, ठीक है। इसकी भी उत्पादन क्षमता दोनों की सेम है, 830 मेगावाट। उसका भी उत्पादन क्षमता 830 मेगावाट था। यह भी बोकारो जिला में स्थापित है और यह बोकारो नदी पर यह भी स्थापित है। दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ इसमें अलग अलग है। तो आगे देखते हैं तीसरे नंबर की बात करेंगे। तीसरे नंबर की तेनुघाट ताप विद्युत गृह। तेनुघाट तापगिरा, ठीक है। तेनुघाट तापगिरा, इसकी स्थापना का तो कोई डेट इश्यू पता नहीं है, ठीक है। और यह भी बोकारो जिला में है और इसकी उत्पादन क्षमता जो है, इसकी स्थापना 1990 में हुआ है। लेकिन इसका उत्पादन क्षमता पता नहीं है। ये भी बोकारो जिला में है और यह बात करेंगे नदी का स्थान का तो लालपनिया नामक स्थान बोकारो में, ठीक है। तो इसका
नदी ज्ञात नहीं है, या तो हो सकता है बोकारो नदी पर ही होगा। ठीक है, ये बोकारो जिला में इसकी स्थापना 1990 में हुआ है। ठीक है, और ये भी बोकारो में। तो बोकारो में यदि बोलेंगे तो कहाँ हुआ है, तो ललपनिया नामक स्थान पर। ठीक है, अगला जो देखते हैं तो 3 गो हमने देखा। पहला बोकारो तापगिरा जिसका 1953 में स्थापना हुआ था। दूसरा का देखें चंद्रपुरा तापगिरा जिसका स्थापना 1965 में हुआ है, और दोनों 830 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। दोनों दामोदर घाटी निगम के अधीन बनाया गया है। दोनों बोकारो जिला में पड़ता है, और बोकारो नदी पर तेनू घाट भी, ये भी बोकारो में ही पड़ता है। तो आपने 3 तापगिरा, 3 विद्युत गिरा बोकारो में देखा। अगला चौथे नंबर की बात करेंगे। पतरातू तापगिरा। पतरातू ताप विद्युत गिरा, इसकी स्थापना बात करेंगे भाई। ठीक है, उत्पादन क्षमता, नदी की बात करेंगे, जिला की बात करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे पतरातू का जो स्थापना हुआ है फरवरी 1973। फरवरी 1973, और यह आखिरी ये एक VVI बन रहा है। यह चौथी पंचवर्षीय योजना से, चौथी पंचवर्षीय योजना एवं चौथी पंचवर्षीय योजना एवं सोवियत संघ के सहयोग से बना है, एवं पूर्वी सोवियत सहयोग। ठीक है, तो पतरातू ताप विद्युत गिरा है जिसकी स्थापना फरवरी 1973 में हुई, और यह जो स्थापना हुआ है भारत सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत और पूर्वी सोवियत संघ के सहयोग से इसका स्थापना हुआ था। बात करेंगे इसकी उत्पादन क्षमता, तो 840 सबसे हाईएस्ट मेगावाट। झारखंड का सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने वाला यदि कोई तापगिरा है तो पतरातू तापगिरा है। ठीक है, आगे बात करेंगे यह इसमें से, तो ये बिजली को करता क्या है, तो ये बिजली को, ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो फैक्ट्री है, लॉ फैक्ट्री है रांची में, उसी को ये प्रदान करता है। ठीक है, HECL को,
ये बिजली देता है, विद्युत देता है। देता है तो किसे देता है? HCl, हैवी, HCl है ना, हाँ HCl, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और यह क्याची का फैक्ट्री, यहाँ क्याची उत्पादन होता है, बात करेंगे तो रेलवे के सामान, खनन, इस्पात, ऊर्जा, रक्षा, बहुत सारे चीजों को उत्पादन है। ये फैक्ट्री है, लॉ फैक्ट्री एक प्रकार से, तो उसमें ये अपना विद्युत देता है। कौन? पतरातु विद्युत गृह, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे, जानकारी सही लगे, थोड़ी सी आवाज में घरघराहट होगी है, इसे भी जल्द ही ठीक किया जाएगा। यदि आप लोग का सहयोग अच्छा रहा तो आवाज को ना ध्यान देकर थोड़ी पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे, अच्छी रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।